जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों यूक्रेन अपने ऊपर युद्ध और उसकी त्रासदी दोनों को झेल रहा है। इससे निपटने के लिए वो अलग अलग स्तर पर कवायद करने में लगा हुआ है। इसमें वो कभी पश्चिमी देशों से हथियार मुहैया कराने की गुहार लगाता है तो कभी नाटो से मदद के लिए अपना दामन फैलाता है। इसके अलावा वो इस कवायद में भी लगा हुआ है कि कैसे भी करके रूस इस युद्ध को रोक दे। वो दुनिया के अलग अलग मंचों पर जाकर शांति बहाल करने के लिए अपने जख्मों को दिखा रहा है। ऐसे में कई देशों ने शांति वार्ता में बिचौलिया बनने के लिए खुद को आगे किया। मसलन इस संकट को खत्म करने के लिए तुर्की, चीन, इजराइल और डेनमार्क जैसे देशों के अलावा अफ्रीकी नेता भी शांति समझौते का प्रस्ताव दे चुके हैं। मगर अब इस फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराने के लिए सऊदी अरब ने भी अपनी चाल चल दी है। दरअसल सऊदी अरब ने बीते दिनों यूक्रेन में शांति बहाल के लिए एक सम्मेलन की मेजबानी की है। सऊदी अरब के बंदरगाह शहर जेद्दा में दुनिया के 40 देशों ने मिलकर यूक्रेन संकट के हल खोजने को लेकर विचार विमर्श किया। इस सम्मेलन में यूक्रेन के 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर सलाह मशवरा किया गया था। अब सवाल आता है कि रूस यूक्रेन के बीच शांति के मामले में सऊदी अरब इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? इसके जरिए वो क्या हासिल करना चाहता है? क्या सऊदी अरब वैश्विक व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी तलाश कर रहा है? तो एक एक करके तमाम सवालों पर आएंगे, मगर सबसे पहले जान लेते हैं कि जेद्दा में हुए यूक्रेन शांति समझौते से क्या हासिल हुआ। दरअसल इस सम्मेलन में चीन, इंडोनेशिया, मिस्र, चिली, मैक्सिको, अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों समेत भारत और ब्राजील जैसे विकासशील देशों ने भी हिस्सा लिया। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि इस सम्मेलन के लिए रूस को न्योता नहीं भेजा गया, लिहाजा रूस इसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन रूस ने कहा था कि वो इस पर नजर रखेगा। अब ऐसे में अगर इसके हासिल की बात करें तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब इसमें रूस शामिल ही नहीं था तो युद्ध रुकने जैसे मुद्दे पर बात नहीं बन सकती थी। मगर ये सम्मेलन इस मामले में खास रहा कि कम से कम इसके जरिए शांति की दिशा में कुछ बात तो हुई। भले ही इस सम्मेलन से युद्ध नहीं रुका और न ही इसकी कोई तारीख तय हुई, मगर उस दिशा में कोई पहल करना कम बड़ी बात नहीं है। असल में इसका मकसद रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए प्रमुख सिद्धांतों का मसौदा तैयार करना था। यही वजह है कि यहाँ से यूक्रेन अपनी झोली उम्मीदों से भरकर ले गया है। यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक रूस के साथ युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सऊदी अरब में बातचीत सार्थक रही। यूक्रेन ने इसे उन सिद्धांतों के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की कोशिश बताया जिन्हें वो शांति का आधार बनाना चाहता है। इसमें रूसी सैनिकों की वापसी और सभी यूक्रेनी इलाकों से रूस के नियंत्रण को खत्म करना शामिल है। इसमें भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध के शुरू होने के तुरंत बाद से ही रूस और यूक्रेन से लगातार बात कर रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मौजूद सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित विश्व व्यवस्था का समर्थक है और यही वजह है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का स्थायी समाधान चाहता है। अब सवाल उठता है कि आखिर सऊदी अरब रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराकर क्या हासिल करना चाहता है? तो असल में अभी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर जोर देने की बयार चल रही है। यही वजह है कि इस नई विश्व व्यवस्था के नए नए दावेदार उभर रहे हैं और ऐसे में सऊदी अरब द्वारा यूक्रेन शांति सम्मेलन की पहल को अपनी दावेदारी पेश करने के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल सऊदी अरब की छवि काफी हद तक खुद में सिमटे देश के तौर पर रही है। इसकी वजह है कि सऊदी अरब पहले क्षेत्रीय मुद्दों को ज्यादा तवज्जो देता था, मगर अब वो अपनी विदेश नीति में बड़ी तब्दीली करके खुद की छवि को बदलना चाहता है। वो अब दुनिया की राजनीति और कूटनीति में बड़ी भूमिका निभाने का मन बना चुका है। सऊदी अरब की चाहत है कि उसके आसपास के देशों और दुनिया के बाकी देशों को उसकी बढ़ती भूमिका का एहसास हो। दरअसल इस खाड़ी इलाके से अमेरिका के पीछे हटने की वजह से सऊदी अरब को अपना दायरा बढ़ाने का मौका मिला है और सऊदी इस बात को समझ चुका है कि तुर्की और कतर जैसे देश
अपनी सॉफ्ट रिलीजियस पावर का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कतर ने अमेरिका और तालिबान के बीच सौदेबाजी कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। साथ ही उसने यूएई और ईरान के अलावा मिस्र और तुर्की के बीच बातचीत में भी अहम रोल अदा किया था। अब ऐसे में सऊदी अरब भी एक उभरती ताकत के तौर पर कोई बड़ा समझौता कराने की कोशिश में है और वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने को ऐसे ही एक मौके के तौर पर देख रहा है। इस कवायद के बहाने सऊदी डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी दुनिया को संदेश दे रहा है। जिद्दा में हुए शांति सम्मेलन में उसने चीन को भी न्योता भेजा था, क्योंकि उसे इस बात का एहसास है कि नई वैश्विक व्यवस्था में रूस और चीन दो वैकल्पिक ताकत के तौर पर उभर रहे हैं और चीन को रूस के खासे सहयोगी के तौर पर जाना जाता है। तो ऐसे में जिद्दा में चीन की मौजूदगी से सऊदी अरब ने एक तीर से दो निशाने लगाए थे। एक तरफ तो वो ओपेक प्लस ग्रुप के हिस्से के रूप में रूस से संबंध बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ वो अमेरिका को ऐसा संदेश देना चाहता है कि वो अब उस पर निर्भर नहीं है। तो खैर, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि युद्ध विराम और शांति बहाल करने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा रूस और यूक्रेन के ऊपर है। हालांकि अभी तक इस बात के संकेत नहीं मिले हैं कि दोनों देश इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौते का प्रस्ताव देकर दुनिया के देश वैश्विक बिरादरी में नाम कमाने की होड़ में लगे हुए हैं और सऊदी की कोशिश को भी इसी के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अभी तक यूक्रेन में शांति बहाली की कोशिश दूर की कौड़ी ही साबित हो रही है। तो बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि यूक्रेन में शांति कब बहाल होती है और इसमें दुनिया का कौन सा देश अहम रोल निभाता है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते में सऊदी अरब की रुचि के निहितार्थों को समझाइए।